दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, तो उसने मुझे बुलाया और कहा, उज्जवल बेटा, तुम्हारी हरकतों से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मैं जिंदा बचूं या न बचूं, चाहता हूँ कि मेरा काम अब से तुम संभालो। उन्होंने मुझे अपना वीडियो कैमरा दे दिया और कहा, आज के बाद तुम शादियों में वीडियोस बनाओगे और हमारी दुकान में बैठोगे। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, जिस वजह से मजबूरन मुझे इस काम को हाथ लगाना पड़ा। जल्दी ही मुझे मूवी बनाने का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मैं शादी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यह काम मेरे मतलब का है। मैं दुल्हन की तरह तरह के पोज में फ़ोटो ले लेता। शादी में खूबसूरत लड़कियां मंडराती रहती थी और मैं उन सब की वीडियो बनाता रहता। घर पर जब आया तो ना जाने क्यों अपने काम से बहुत खुश था। अब तो यह रोज का हो गया था। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैं लड़कियों के दुपट्टे में हाथ लगा देता, तो कभी कभी लड़की के रेशमी बाल में। पर मेरी हसरतें बढ़ती चली गई। मैं लड़कियों को रोमांटिक पोज देने को भी सिखाने लगा था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पति से पहले ही मैं उन लड़कियों के शरीर को छू लेता था और फिर मेरे ख्यालों में वही लड़कियां रहती थी। मेरे पापा अभी बीमार थे, लेकिन घर का खर्चा मैं चलाने लगा था। मेरे पापा यह देखकर बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा किसी काम में मन तो लग गया। एक दिन शादी में गया हुआ था, वहाँ मुझे एक लड़की मिली। वह काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह शादी नहीं करना चाहती। मैं उसके वीडियो बनाने के बहाने उसे तरह तरह के पोज दिखा रहा था। उसके हाथों, गालों, उसके चेहरे को छू रहा था। ना जाने क्यों लड़की का हुस्न मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। उसे नज़र भर देखते ही मैं बेकाबू होने लगा था, लेकिन फिर अपने आप को समझाने लगा, लड़की तेरी नहीं हो सकती, उसकी शादी हो रही है। उसके गुलाबी होठों को देखकर मन कर रहा था कि उसे चूम लूं। वह लड़की भी मेरे साथ शूटिंग करते करते धीरे धीरे खुलने लगी थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके चेहरे में एक उदासी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? उसने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर उदासी भरी आंखों से मुझसे बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। उस लड़की की घबराहट की वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर उसका दूधिया जिस्म मुझे बेकाबू कर रहा था। उस लड़की की शादी हो चुकी थी और ना जाने क्यों मन ही मन मैं उदास था। कभी सोचा ना था कि कभी किसी लड़की की शादी में जाकर उसी से दिल लगा बैठूंगा। खैर, उस लड़की को दिमाग से निकालने के लिए मैंने काम जारी रखा। एक दिन मैं शादी में था, तो मैंने देखा एक 30-35 साल की औरत मेरे पास आकर मुझे अपना वीडियो बनाने को कहा। मैं उस औरत को हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। फिर सोचा, शायद दुल्हन की कोई रिलेटिव होगी, तो मैं उसका वीडियो बनाने लगा था। वह औरत ने बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसकी फ़ोटो शूट करने के बाद उसने कहा, तुम कब से काम कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे 3 महीने हो गए हैं। फिर उसने पूछा, कितने पैसे कमा लेते हो? मैंने कहा, एक शादी के 5,000 मिल जाते हैं। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? मेरे 3 घंटे की शूटिंग है, मैं तुम्हें लाखों रुपये दूंगी। यह बात सुनकर मेरा सर चकरा गया और मैं उसे हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। शादी के पूरे 1-2 दिन शूटिंग में भी मुझे सिर्फ 5,000 मिलते हैं। 3 घंटे के लाखों रुपये देने की बात कर रही थी, तो मैं हैरत में था। तो उसने कहा, क्या बात है? क्या सोच में डूब गए? उसने फौरन अपना कार्ड निकाला और मेरे हाथों में थमा दिया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे फ्लैट में आ जाना और बात कर लेना। जब मैं घर लौटा तो उस औरत की बात ही मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे घर पर शादी के लायक 2 बहनें बैठी हुई थी। शादी तो ऐसे नहीं करवा सकते, उसके लिए लाखों के तहत चाहिए। हमें इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता था। शादी के सीजन में थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। ऑफ सीजन में बहुत हालत ख़राब होती थी। किसी तरीके से हमारा घर ही चल पाता था। बहनों की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे। मैं सोच में था, फिर मैं क्या करूं? मेरे पापा की तबीयत अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं संभाला था। मैंने सोचा, पहले उस औरत से जाकर बात करके देखता हूँ कि मामला क्या है। अगली सुबह मैं उसके एड्रेस में पहुँच गया। दरवाजे की बेल बजाई तो उस औरत ने आकर दरवाज़ा खोला।
उससे नज़रें मिलते ही मुझे एक हैरत का झटका लगा था। वह फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर बुला लिया। कहा, सोफे में बैठ जाओ। वह मेरे सामने घूम घूम कर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और मैं सर से पाँव तक उसे ताड़ रहा था। उसने एक बिल्कुल जालीदार ड्रेस पहन रखी थी और मेरी नज़र किसी एक्सरे मशीन की तरह उसके खुले अंगों को देख रही थी। मेरे अंदर हवस जागने लगी थी। वो किसी हुस्न की देवी की तरह मेरे सामने टहल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सामने पर टेबल पर पड़ी सिगरेट की पैकेट उठा ली और सिगरेट का गश्त लगाने लगी थी। उसको देखकर मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे। मन ही मन सोच रहा था, कहीं अपना खुद का कुछ ऐसा वैसा वीडियो तो नहीं बनवाना चाहती, क्योंकि लाखों रुपये की देने की बात कर रही थी। बात खत्म करके वह मेरे सामने आकर बैठ गई और कहा, मेरे साथ अगर काम करना चाहते हो तो तुम्हें 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तुम इस 6 महीने के दौरान किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो यहाँ एक पार्ट टाइम काम करने के इरादे से आया था, क्योंकि यह कह रही थी कि 3 घंटे का काम है। अभी 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कर रही है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।